बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की, जो कहते हैं कि बेरोजगार सियासतदान हुकूमत गिराना चाहते हैं। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मुद्दत पूरी करेगी, अगली बारी भी हमारी होगी। अगर मैं हुकूमत से बाहर निकल गया तो ज्यादा खतरनाक होगा। अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में ऑपोजिशन को ललकारा, कहा सड़कों पर निकल आया तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये सियासतदान नहीं, माफियाज हैं, इनसे मफाहिमत नहीं करूंगा। जब ये हम हाथ डालेंगे करप्ट लोगों के ऊपर, अब सब तैयार हो जाएं, ये शोर मचाएंगे, ये शोर मचाएंगे। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अवाम के नुमाइंदे नहीं, इस्तीफा छीन के रहेंगे। पहली दफा जब मैं कौम से खिताब किया तो मैंने कौम को एक चीज कही थी कि आपको बड़ा शोर मिलेगा, बड़ा शोर मिलेगा। मुल्क तबाह हो गया, ये हो गया, नाहिल है। मैंने तब आपको कहा था कि हमने कोई मुफाहमत नहीं करनी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। मैं वाजे करता हूँ, ये चोर नहीं है, ये डाकू है, ये डाकू है। मैं पॉलिटिक्स में आया इनके खिलाफ था। जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि अब घटिया लोगों से हर रोज गालियां सुने। ना अहल ऐसा जाहिल। बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि पार्लियामेंट में वो मुझे बोलने नहीं देते। इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना कि किसी तरह हमें एनआरओ दे दो, लेकिन मैंने इनसे कोई मुफाहमत नहीं करनी। ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये माफियाज हैं, जिनका सिर्फ एक मकसद है कि ये गवर्नमेंट इसलिए गिरे कि क्योंकि खाना पीना जो रोजी लगी हुई थी, जो हलवे खा रहे थे, जो बाहर इनकी अपार्टमेंट्स थी, ये इसके ऊपर टांग ना आ जाए। 3 साल से लगे हुए हैं कि हम आज आ रहे हैं तो कभी कोई बेरोजगार सियासतदान कहता है मैं गिरा दूंगा गवर्नमेंट, कोई कभी कोई कुछ कहता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी अंजाम में वो बहुत करीब है। खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ, ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ। वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन पर गरजे बरसे तो लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पर तुर्की बतुर्की जवाब दिया। लिखा, इमरान खान साहब अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं, सामान उठाएं और चलते बने। आपकी धमकियां गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले, अवाम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे। बदकिस्मती है हमारी कि पार्लियामेंट में वो मुझे बोलने नहीं देते। एक पूरा एनआरओ का वहाँ एक क्राउड बैठा हुआ है, वहाँ बात नहीं कर सकता। मरियम नवाज का वजीर आजम को तुर्की बातुर्की जवाब। कहा अब रोने धोने और ड्रामे का कोई फायदा नहीं, सामान उठाएं और चलते बने। जितनी देर आप इक़्तिदार से चिपके रहेंगे, अवामी मुश्किलात बढ़ेंगी। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। मरियम नवाज ने कहा, आपकी धमकियां गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। आप नवाज शरीफ नहीं, जिनके पीछे अवाम खड़ी थी। लीगी नायब सदर ने दावा किया कि इमरान खान इबरतनाक शिकस्त खा चुके हैं। जिस दिन वो इक़्तिदार से निकले, अवाम शुक्राने के नफिल पढ़ेंगे। शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं, कौम का मुजरिम समझता हूँ। वजीर आजम ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को निशाने पर रख लिया। पीटीएम, टीएलपी और नाराज बलोचों से बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ से हाथ मिलाना मुल्क और अल्लाह से गद्दारी होगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे क्योंकि उनका वक्त खत्म हो चुका है। मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर है जनाब, आप इसे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते। मैं इसको अपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। अपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा रुतबा होता है मुल्क में। 1.5-2 घंटे की तकरीरें करता है पार्लियामेंट में खड़े होकर। तकरीर नहीं होती, ज्यादातर जॉब एप्लीकेशन होता है। अभी तक ये नहीं जवाब दे सका एक चपरासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया। जब वो जी इंतकामी कार्रवाई हो गई, कभी एडजर्नमेंट ले लेते हैं। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। मैं अगर इसको मिलता हूँ तो मैं इसका मतलब कि जुर्म में कोई बुरी चीज़ ही नहीं है। मैं सबको साथ लेने के चलने के लिए तैयार हूँ, सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। पीटीएम है, टीएलपी है, जो भी है दुनिया में, बलोच है जो खुश नहीं है, सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। मुजरिमों से मैं अगर जिस दिन मैं उनको एनआरओ दूंगा, उनसे मुफाहमत करूंगा, मैं इस मुल्क से और अल्लाह से गुदारी करूंगा। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा।
हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ आप पाकिस्तान आए, प्लीज पाकिस्तान आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा। ये वो लोग हैं जिनका टाइम खत्म हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं भुट्टो के बाद लोग उनके साथ बाहर निकले, मीनार पाकिस्तान को 4 बार भरा, लेकिन ये 11 जमातें मिलकर भी इसे नहीं भर सकीं। पीपी रहनुमा कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि इमरान खान अपना मवाजना भुट्टो से ना करें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। की सियासत में भुट्टो का सहर आज भी बरकरार। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू में भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र आया। ये पब्लिक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक को एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने निकाला था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने निकाला था। अल्लाह का करम है कि जो पब्लिक निकली है वो मेरे साथ निकली। 4 दफा मीनार पाकिस्तान भरा। इन सारी 11 पार्टीज के गुलदस्ते ने पूरी कोशिश की मीनार पाकिस्तानी भरा। जियाले रहनुमा कमर ज़मान कायरा कहते हैं भुट्टो अजीम आलमी लीडर थे, यू टर्न नहीं लेते थे। भुट्टो साहब कहाँ और खान साहब कहाँ? जुल्फ़िकार अली भुट्टो यू टर्न जिंदगी में नहीं लेते थे। खान साहब का सबसे बड़ा हथियार यू टर्न है। खान साहब लोगों की चीखें निकालने में कामयाब हो गए जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नहीं निकाली थी। वो अपने आप को भुट्टो साहब के साथ कंपैरिजन में किया करे। भुट्टो की सियासत और अंदाज का जिक्र पाकिस्तानी सियासत में नया नहीं। बिलावल भी अक्सर नाना का स्टाइल अपनाते नजर आते हैं। तो मेरे साथ दोगे, मेरे साथ लड़ोगे, मरियम नवाज हो या शहबाज शरीफ, भुट्टो का अंदाज अपनाकर कारकुनों का लहू गरमाते हैं। बुलेटिन में जानिए, इजाजत दीजिए थोड़ा सा घबरा लें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने गुज़िश्ता रोज़ दिए गए बयान की वजाहत कर दी। बोले बेनज़ीर हों नवाज शरीफ हों या इमरान खान, पार्टी की जिद्दोजहद और कुर्बानियों की वजह से वज़ीर आज़म बने। उन्होंने कभी नहीं कहा कि किसी को वज़ीर आज़म बनवाया। इतनी हैसियत नहीं कि किसी को कुछ बना सकूं, खुद काउंसिलर भी नहीं बना। जब अगजाइल में थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, हमारी लेबर पार्टी की उस वक्त हुकूमत थी, तो मैंने उनसे कहा था कि इनमें से शहबाज शरीफ फ्यूचर चीफ मिनिस्टर है और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मेरी अपनी एक प्रेडिक्शन होती है, एक कैलकुलेशन होती है। 2013 के इलेक्शन में मेरी प्रेडिक्शन थी कि नवाज शरीफ जीतेगा और मैंने पार्टी को उस वक्त सपोर्ट भी किया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बनाया था। भाई मुझ में इतनी ताकत हो तो मैं खुद ना बन जाऊं। तो मैं तो अभी इस मुल्क में काउंसिलर नहीं बना। हर वर्कर का रोल होता है प्राइम मिनिस्टर बनाने में, हर वोटर पाकिस्तान का जो है उसका रोल होता है प्राइम मिनिस्टर बनाने में। तो ये कलेक्टिव एफर्ट होती है। तमाम पॉलिटिकल इशू से हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान को अलग रखना चाहिए। इमरान खान का 2 साल में टैक्स 1.25 लाख से 1 करोड़ रुपए कैसे हो गया? वजीर आजम बनने के बाद आमदन में गैर मामूली इजाफा कैसे हुआ? इमरान खान कौम को बताएं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का सवाल। कहते हैं इमरान खान और उनके वजीर समझते हैं मुल्क दुरुस्त सिमत पर है, मगर 90% पाकिस्तानियों की राय बिल्कुल बरक्स है। 90% पाकिस्तानी समझते हैं कि पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है। इमरान न्याजी और उनके 50 से ज़्यादा वजीर समझते हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है। ये मुरीख पे रहते हैं या चांद पे रहते हैं, कम से कम ये पाकिस्तान में नहीं रहते। कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म तेज़ी से फैलती है, हमें एहतियात करनी है, मगर अपनी कारोबारी सरगर्मियां बंद नहीं करनी। अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में इमरान खान ने बता दिया, कहा कारोबार बंद नहीं करेंगे ताकि गरीब आदमी मुतासिर ना हो। वज़ीर आज़म ने अवाम से मास्क पहनने की अपील की ताकि अस्पतालों पर बोझ ना पड़े। तेज़ी से फैलता है ये जो ओमिक्रॉन है, ये जो नया इसकी वेरिएंट आया है कोरोना का। लेकिन मैं ये भी आपको कहूँगा कि हमने कोई अपनी बिजनेसेस बंद नहीं करनी, हमने एहतियात करनी है, लेकिन जो कारोबार है उसको हमने बंद नहीं करना, एहतियात करना है। मैं आज भी आप सबको कहूँगा कि मास्क पहन के पब्लिक में जाएं ताकि हमारे हॉस्पिटलों के ऊपर प्रेशर ना पड़े। अभी तक अल्लाह का करम है कि कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, लेकिन जितना आप एहतियात करेंगे वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी।
और अब ये भी जान लीजिए कि बार बार ना घबराने का कहने वाले वजीर आजम इमरान खान खुद महंगाई से घबराए हुए हैं। सईदा नामी खातून ने वजीर आजम से घबराने की इजाज़त मांग ली। कॉलर ने महंगाई खत्म ना होने पर पिछले साल का वादा वफा ना होने का शिकवा किया तो वजीर आजम ने जवाब भी पिछले साल वाला ही दोहरा दिया। कहने लगे महंगाई की वजह से उनकी रात की नींदें उड़ी हुई हैं। सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। वजीर आजम साहब, महंगाई ने सताया है पर आपने घबराने से मना फरमाया है। इजाजत दीजिए थोड़ा सा घबरा लें। सईदा ने कॉल करके कुछ ऐसा ही पूछा। आप और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज ऑनलाइन जाकर आटे की और दाल की चेक कर लें और हमें बता दें कि अब तो हमें घबरा लेना चाहिए। सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। मगर पता ये चला सबको ना घबराने का कहने वाले हमारे वजीर आजम खुद घबराए हुए हैं। अरे महंगाई के जिन ने इनकी रातों की नींदें छीन ली हैं। देखें, पहली चीज तो मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ा मेरे लिए अगर आप कहें ना कि एक चीज जो मुझे कई दफा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। वजीर आजम साहब, पिछले साल भी आपने यही कहा था। रात को अगर मुझे नींद नहीं आती तो इसी चीज पे आती है, महंगाई के ऊपर। घबराना नहीं, घबरा के तो बीपी शूट कर दी है। देखिए, मैंने तो ये कभी आपको नहीं कहा था कि एकदम दूध की नहरें बह जाएंगी। घबराना नहीं। महंगाई के मारे याददाश्त बड़ी कमाल रखते हैं। वज़ीर आज़म साहब, पिछले साल इसी प्रोग्राम में महंगाई के सवाल पे जवाब पर आपने बोला था कि बहुत जल्द महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा। अभी साल होने को है मगर महंगाई डबल हो गई। शायद आपको असल सूरत हाल नहीं बताई जाती। सईदा ने वजीर आजम को याद दिलाया कि आपने पिछले साल का वादा ना निभाया तो जवाब में फरमाया, गौर से बात सुन ले कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं, महंगाई इस वक्त दुनिया का फिनोमेना है। तो अब क्या करना है? घबराना नहीं, घबराना। अब हम समझ गए। फिर यही पैगाम मिलता है कि आपने घबराना नहीं है। और अब जिक्र एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का, जो कहते हैं जनाब वजीर आज़म, हमें आपकी नहीं आपको हमारी हिमायत की ज़रूरत है। कराची में जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब में कहा कि जमहूरियत एक्सपायरी डेट की जानिब बढ़ रही है। हुकूक के लिए सड़कों पर निकलकर सिंध सेक्रेटेरिएट की तलाशी लेनी होगी। पीपल्स पार्टी मसनूई अक्सरियत के जरिए सिंध पर काबिज है। जनाब वजीर आजम, हमें आपकी किसी किस्म की हिमायत की जरूरत नहीं है, आपको हमारी हिमायत की। पाकिस्तान की जमहूरियत तेजी से अपनी एक्सपायरी डेट की जानिब बढ़ रही है। पाकिस्तान की मईशत दिवालियापन के और दीवानगी की हद से निकल चुकी है। मुतालबों का वक्त जा चुका है, एहतजाज का वक्त गुजर रहा है। मज़ाहिमत आखिरी हल के तौर पर आज मेरे और आपके दर सामने मौजूद है। 2013 से मुस्तकिल कह रहे हैं, वोट फैसला नहीं करेगा तो रोड फैसला करेगी। हुकूक के हवाले से अब अदालत भी खुद ही बनना है, इंतजामिया भी खुद ही बनना है। तैयार हैं आप लोग? सिंध सेक्रेटेरिएट की तलाशी लेनी है। सिंध सेक्रेटेरिएट में जाकर उनके डोमिसाइल चेक करने हैं, उनकी डिग्रियां चेक करनी है और रेड जोन क्रॉस करने के लिए तैयार है। ये शहर हमारा है तो हम तुम्हें इजाजत देंगे तो तुम यहाँ रहोगे। आपने इंसाफ नहीं किया तो फिर खल्के खुदा इंसाफ करेगी। चलता फिरता पिकनिक पॉइंट लेकर चलेंगे इसी बुलेटिन में। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी की टंडोला यार वाक़े की मजम्मत। कहा, सिंध में साजिश के तहत लसानियत की आग भड़काने की कोशिश की जा रही है। आफाक अहमद ने हैदराबाद में बयान देकर आग लगाने की कोशिश की। उन्होंने टंडोला यार जाकर आग पर तेल छिड़कने की कोशिश की। इस पूरे वाक़े को बुनियाद बनाकर जिस तरह इस सूबे के अंदर एक मरतबा फिर लिसानी तकसीम पैदा की जा रही है। आफाक अहमद ने जो हैदराबाद में तकरीर की, जिसमें उन्होंने हमारे पख्तून भाइयों के ऊपर ऐसी बात की जिससे नफरत पैदा होती है, फिर वो टंडोला यार गए हैं और जिस किस्म की बातें उन्होंने टंडोला यार में की हैं, उससे भी आपको ये महसूस होगा कि उन्होंने आग के ऊपर जो है वो तेल छिड़कने की कोशिश की है। उसके बाद एमक्यूएम के कुछ लोग वहाँ गए हैं, उन्होंने भी वही काम किया है। मैं ये बात पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ कि सूबा सिंध के अंदर एक मरतबा फिर कोशिश हो रही है कि किसी तरह सिंधी मुहाजिर फसाद हो, पठान मुहाजिर फसाद हो।
MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर कहते हैं कि हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। कारकुन के कत्ल पर एक्शन नहीं लिया तो किसी को चैन से नहीं बैठने देंगे। हुकूमत से ये दहशतगर्द नहीं संभलते तो हम लगाम डालना जानते हैं। उन्होंने बुध को एहतजाज की कॉल भी दी। आपसे ये पीपुल्स पार्टी के दहशतगर्द एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगाते हैं, अगर ये आपसे नहीं संभलते, हम लगाम डालना जानते हैं और लगाम डाल चुके हैं। ऐसा ना हो कि फिर वडेरा कराची आते वक्त टोल प्लाजा में टोपी नीचे रख के आनी पड़े उसे। और अब अफसोसनाक खबर आपको देंगे लाहौर से, जहां के इलाके हलोकी के करीब ट्रैफिक हादसे में 3 बच्चे और 2 खवातीन जान बहक हो गईं। बदकिस्मत फैमिली शादी की तकरीब से वापस आ रही थी। तफसीलात जानते हैं जाए हादसा पर मौजूद समा के नुमाइंदे रियाज अवान से। रियाज, बताइए अफसोसनाक हादसा कैसे पेश आया? मैं इस वक्त हल्लोकी इलाके में मौजूद हूं, जहां पर यह हादसा पेश आया। मेरे अकब में देख रहे हैं, ये वो वैन है जो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, जिसके नतीजे में 5 अफराद जान बहक हुए, जिनमें 3 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं और 2 खवातीन हैं। ये तमाम लोग एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और ये तमाम लोग जो थे वो रायगढ़ में एक शादी से तकरीब के बाद वापस अपने घर चुंगी अमर सदू की तरफ आ रहे थे। जो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई है वो उलटकर वो साथ खेतों में चली गई और जिसकी वजह से साथ जो बिजली का पोल था वो भी टूट गया। रियाज, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। मलिका कोहसार में 2 रोज से बर्फबारी जारी है, लेकिन मरी में सयाहों की रवायती गहमा गहमी देखने को नहीं मिली। छुट्टी के बावजूद बर्फपोश वादी में सयाहत के रंग फीके क्यों रहे? शहजाद अली अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। मरी में बर्फबारी पूरी शिद्दत से जारी है। सारे नज़ारों ने सफेदी की यख चादर ओढ़ रखी है। ऐसे दिलकश नज़ारों में भी मलका कोहसार की रौनकें मांद। आखिर क्यों? मरी इंतजामिया ने खुद बता दिया। वेदर फोरकास्ट और जो पीछे कुछ हुआ उसकी वजह से लोगों का रश थोड़ा सा कम है। आज हमारे पास तकरीबन कोई 1500 व्हीकल्स आई हैं और 1000 आउट हुई हैं और हम इनका बैलेंस भी चेक कर रहे हैं। टोटल हमारे पास इस वक्त 2100 अराउंड व्हीकल्स जो हैं ये मरी के अंदर प्रेजेंट्स हैं। इंतजामिया के इकदामात से सयाह भी मुतमईन, लेकिन साथ ही कहते हैं बहुत देर की मेहरबान आते आते। जैसे अब गवर्नमेंट ने कुछ इंतजामात किए हैं, जगह जगह वार्डन्स और पुलिस नज़र आ रही है। अगर ये इंतजामात पहले किए होते तो मेरा ख्याल है कि इतने बड़े साहने से पाकिस्तान की आवाम बच जाती। बर्फबारी बहुत ज़्यादा थी और जो पिछला वाकया हुआ है डेथ्स वगैरह का, उसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं और इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। हफ्ते की रात से तेज हवाओं और शदीद बर्फबारी के बायस बिजली की फराहमी मुअत्तल होने पर हीटर्स, गीजर्स और मोबाइल फोन्स की बंदिश ने सयाहों और दुकानदारों को परेशान भी कर रखा है, जबकि खराब मौसम बरकी फराहमी बहाल करने में बड़ी रुकावट भी है। कराची की ग्रीन लाइन बस को शहरियों ने तफरीह का जरिया बना लिया। लोगों की बड़ी तादाद पहुंची तो बस स्टेशन पर लोगों का रश लग गया। कराची ग्रीन लाइन बस जहां नुमाइश से सरजानी तक हजारों शहरियों के लिए सूदबंद साबित हो रही है, वहीं कुछ शहरियों के लिए तफरीह का जरिया बन गई है। छुट्टी के रोज लोगों की बड़ी तादाद का नुमाइश से सरजानी तक ग्रीन लाइन बस का सफर एंजॉय करना मामूल बन गया है। बाइक यहाँ पार्क करी और अब हम जाएंगे, राइड लेंगे, बच्चों को एंजॉय करवाएंगे। अरे बड़ा मजा आया मेरे भाई, जो हम आए ना ऐसा शुक्र से जहाज के अंदर आए, लेकिन जो इमरान खान ने बना बड़ा प्यारा रोड बनाया है। तो आराम से सुकून से बिल्कुल कंफर्टेबल माहौल में वापस यहाँ पहुँचे। मुसाफिरों की तादाद ज्यादा होने के बायस कुछ शहरी रश और बस में जगह न मिलने का शिकवा करते दिखाई दिए। हम लोग ना फैमिली के साथ ही आए एंजॉय करने, लेकिन बहुत परेशानी से आए, बस में खड़े होके आए। बहुत रश है, गाड़ियाँ कम है, संडे मुझे गाड़ियाँ बढ़ा देनी चाहिए। ग्रीन लाइन बस इंतजामिया का कहना है मुसाफिरों की तादाद ज्यादा हुई तो बसों की आमद के वक्त में कमी की जा सकती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने ग्रीन लाइन मंसूबे को गलत करार दे दिया। कहते हैं जिस रूट पर 23 लाख लोग सफर करते हैं वहां 1000 लोगों को सहूलत दी गई, वो भी अधूरी। ट्रांसपोर्ट का बहरान, जिस शहर को हजारों बसों की जरूरत है, 4 से 5 हजार बसों की जरूरत है, 14 साल में सिंध हुकूमत ने कराची को 10 बसें दी हैं और वो भी नजर नहीं आती। और वफाकी हुकूमत ने जो पहले से 200 बसें तयशुदा थी आज से 6-7 साल पहले ग्रीन लाइन पे, पहले एक सूबा देगा फिर वफाक देगा, 200 में से भी 40-40 करके 80 आई हैं और वो भी पूरी नहीं चल रही हैं।
जाहिर है कि जो रश है उस पूरे इलाके में और उसके नतीजे में जो अब स्टॉपों के ऊपर लोगों को जगह नहीं मिलती तो एक अनारकी की सी कैफियत है। तो जो एक मंसूबा चूंकि गलत तरीके से बनाया गया, उसकी प्लानिंग ही ठीक नहीं है, इस सब अमल के नतीजे में जो हुआ वो ये कि जहां 22-23 लाख लोग सफर करते हैं जिस रूट पर, वहां 8 से 10 हजार लोगों को उठाने की और ले जाने की सहूलत मिली, और वो भी अधूरी। जिसको टावर जाना हो, ये टावर तक का मंसूबा था, उसको नुमाइश पे उतरना पड़ेगा और उतर के फिर उसको दोबारा से सवारी करनी पड़ेगी। तो क्या फायदा हुआ इस ग्रीन लाइन का? तो कराची के साथ ये जो सलूक है सालिमाना वफाक भी कर रहा है और ये सूबा भी कर रहा है। पंजाब की जेलों में कैदियों के एड्स जैसे खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा जेल खाना जात की रिपोर्ट समा सामने ले आया। मजीद बात करेंगे, ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमारे साथ हैं। नईम साहब बताइए, रिपोर्ट में और किन किन अमराज का जिक्र है? जी बिल्कुल, हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला कैदियों की तादाद सैकड़ों में पहुंच गई है, जबकि महकमा जेल खाना जात पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 42 जेलों में एड्स जैसे खतरनाक मर्ज में मुब्तला कैदियों की तादाद 272 हो चुकी है। पंजाब की तमाम जेलों में हेपेटाइटिस बी के मर्ज में मुब्तला कैदियों की तादाद 137, जबकि हेपेटाइटिस सी में मुब्तला कैदियों की तादाद 517 हो चुकी है। बहुत शुक्रिया नीम, आपने आगाह किया। स्नूकर के फरोग का मिशन इस्लामाबाद में जदीद क्लब का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ और साबिक क्रिकेट स्टार अब्दुल रज़ाक के दरमियान तगड़ा मैच भी हुआ। असलम खोखर की रिपोर्ट देखिए। हकीकी स्पोर्ट्समैन वो हो जो सिर्फ अपने शोबे नहीं बल्कि हर खेल की बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। इस्लामाबाद के F11 मरकज में टेबल स्नूकर एंड पूल क्लब के इफ्तिताह के मौके पर इसकी खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। आलमी शोहरत याफ्ता क्विस्ट और क्रिकेटर्स ने मिलकर फीता काटा। 2 मरतबा आलमी चैंपियन पाकिस्तानी क्विस्ट मोहम्मद आसिफ और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक के दरमियान दोस्ताना मैच हुआ। दिलचस्प मुकाबले के बाद अब्दुल रज़ाक ने गेम अपने नाम कर ली। कौमी हीरोज ने स्पोर्ट्स के फरोग को मुश्तरका मिशन भी करार दिया। हम सबको बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्लेयर्स जो हैं उनको जहाँ तक हो सकता है कि गेम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ाएं और साथ साथ थोड़ा थोड़ा कोच करते रहें। स्नूकर में हमारे बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं और टैलेंट भी काफ़ी है, पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मैं समझता हूं टूर्नामेंट्स होने चाहिए बड़े बड़े नाम पे और टीवी पे आने चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ की भी तकरीब में शिरकत। मुंतज़मीन ने स्नूकर की बेहतरी के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात की अपील भी कर दी। थोड़ा सा अगर स्नूकर पे तवज्जो दी जाए तो उनसे हमारे प्लेयर्स और इस स्पोर्ट्स को बहुत फायदा हासिल हो सकता है। मकामी स्नूकर प्लेयर राजा एहसन ने गेम ट्रिक्स का मुजाहिरा करके खूब दाद भी समेटी। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ असलम खोकर, समा, इस्लामाबाद।